तो अपना नेक्स्ट है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज की सेकंड वाली जो टाइप थी वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो हमने क्या किया था असेंबली लेवल लैंग्वेज में, सम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर यूज लाइक एड मल, है ना। तो इसे देख लेते हैं क्या होता था। जैसे हमने अभी बताया था ना कि मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता था, पूरा 0 1 होता था। सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें क्या होता था 0 1 0 1 0 1 0 1 होता था। और हमने क्या किया था कि इसमें हमने अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज में रहता था ऐसे। और असेंबली वाले में क्या होता था, असेंबली वाले में अब हो जाता था कि हमने कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक यहाँ से मान लेते हैं कोई एक नंबर है, उसे ऐड करने के लिए लिख देते हैं ADD। इसका ADD लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये ऐड कराएगा, ठीक है। ऐड कराएगा कौन से, दूसरे नंबर से। सॉरी ये तो बाइनरी ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं 0 1 then 1। तो क्या हुआ था, बाइनरी में ही हम जो इनपुट है मतलब जो नंबर है उसे बाइनरी में ही देंगे, पर थोड़े थोड़े हमारे पास जैसे ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ सिंटैक्स या कुछ वर्ड आ गए थे इंग्लिश में जो कि हम यूज कर सकते थे। जैसे ऐड के लिए ऐड हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब हो गया। ऐसे करके कुछ हमारे पास अल्फ़ाबेट भी यूज होने लगे थे असेंबली लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, इसके आगे क्या है, ऑपरेंड्स आर गिवन इन बाइनरी लैंग्वेज। यही चीज़ें मैंने क्या बोला था कि मान लेते हैं कि अगर कोई 2 नंबर है उसे ऐड करवाना है तो ये ऑपरेंड्स है। जिस भी नंबर को ऐड करवाना होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स, ठीक है। और जो भी नंबर ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेंड्स। और जो भी ऑपरेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। जैसे मल्टीप्लिकेशन इसे ऑपरेशन बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन हो गया उसे ऑपरेशन बोलेंगे। पर जिस भी नंबर पे ये ऑपरेशन हो रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। तो तो ये देखो हमने 2 नंबर बाइनरी में दिया, ये मल्टीप्लाई होकर के हमें एक आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो फिर ये भी लैंग्वेज ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं हुई। क्यों यूज नहीं हुई, क्योंकि ये भी क्या था, वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह ये भी असेंबली लैंग्वेज में थोड़ी बहुत 2-4 जगह पे हमें इंग्लिश के सिंटैक्स दिखते थे, मतलब अल्फ़ाबेट दिखते थे, बाकी तो पूरा बाइनरी में ही रहता था ना, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो उसे भी लर्न करना, सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और सीख लिया और मान लेते हैं कोई कोड लिख भी दिया, तो अगर उस कोड में कहीं पे भी टेस्टिंग करनी है, डीबगिंग करनी है, अभी तो बताया ना टेस्टिंग और डीबगिंग क्या होता है, मतलब कोड में अगर कहीं पे हमारे पास एरर आ रहा है उसे ढूंढना है कहाँ आ रहा है, और अगर एरर आ भी गया, ठीक है, तो उसे निकालना है, हटाना है एरर को, फिर ताकि कोड हमारा फिर से स्मूथली वर्क कर सके। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, टेस्टिंग डीबगिंग। और हमें फिर से अगर उसको कोई भी चीज़ें अगर उसमें अपडेट करना है तो अपडेशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमें पूरा का पूरा कोड एनालाइज करना पड़ता था ना कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, कहाँ से आउटपुट हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है ना। इस वजह से ये भी चीज़ें अपडेट भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। तो यही था कि ये थोड़ा सा मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह ही था, पर थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि 1-2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसमें यूज होने लगे थे। और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट डायरेक्टली तो कंप्यूटर समझेगा नहीं। हमने अभी क्या क्या सीखा है, हमने ये चीज़ें सीखी है कि कंप्यूटर तो केवल क्या समझता है, केवल समझता है 0 and 1। तो हमने इसे क्या दे रहे हैं, MUL। तो MUL तो ये सीधे सीधे थोड़ी समझेगा कंप्यूटर सीधे सीधे नहीं समझेगा। तो MUL को आगे बाइनरी में, मतलब करंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बाइनरी मतलब यही करंट जा रहा है, करंट नहीं जा रहा है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्रांसलेटर, एक कन्वर्टर आ गया था, जिसे बोलते थे असेंबलर। असेंबलर क्या करता था, हमारे पास जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट रहता था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, समझ लेना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे ऐड हो गया, है ना, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल हो गया, मल्टीप्लिकेशन, उसे क्या करता था, कन्वर्ट करता था। असेंबलर है क्या, कन्वर्ट करता था ना। कन्वर्ट कैसे करता था, उसके अंदर
प्रोग्रामिंग की रही होती रहती थी। मतलब प्रोग्राम असेंबलर क्या होता है, प्रोग्राम ही तो था जो भी समझता था कि ऐड को कौन सी तरह से लिखना था, ऐड को 001 है या 110 है, क्या चीज़ें हैं वो समझता था चीज़ों को, तो ऐड की जगह पे वो चीज़ें लिख देता था। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया है 101 ऐड 2 लिख दिया 101, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन वाला ऑपरेटर लगा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है तो बाइनरी से हम थोड़ा सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। तो ऐड आ गया है, तो ऐड कंप्यूटर इस चीज़ को तो समझता नहीं है ऐड को डायरेक्टली, तो ये क्या करेगा, ये करेगा असेंबलर 101। असेंबलर ने क्या किया, ऐड को समझता था कि कौन सा बाइनरी है, तो उसकी ऐड की जगह पे 101 था ये, सॉरी इसे फिर से समझा रहा हूँ मैं। इसने क्या किया है कि 101 एज इट इज ऐड की जगह पे असेंबलर ने क्या किया, जो ऐड का बाइनरी था, मान लेते हैं ऐड का बाइनरी रहा होगा 000, तो 000 फिर 101 उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। वहीं पे आया था कि मान लेते हैं ये ऐड था, ऐड की जगह पे वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता था, जो भी उसका बाइनरी रहता था। तो ये देखो यहाँ पे पहले क्या था, हमने पहले असेंबली लेवल लैंग्वेज में दिया था इनपुट कंप्यूटर को, अब बीच में आया असेंबलर ने क्या किया, इसे भी बाइनरी में पूरा कन्वर्ट कर दिया और कंप्यूटर को दे दिया। कंप्यूटर तो ये चीजें समझता है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है, रुला देते हो यार तुम। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इंग्लिश अल्फाबेट्स लाइक दिस नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ था असेंबलर। और उसके आगे क्या है, हेंस वी नीड असेंबलर विच इज कन्वर्ट इंग्लिश अल्फाबेट, दीज आर द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज यूज्ड इन आवर लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, हमने यही चीज़ तो अभी बताया, असेंबली लेवल लैंग्वेज थी, जैसे ऐड है ना, सबट्रैक्ट जो भी रहा है उसे असेंबलर 01 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था। ये चीज़ें अभी तो हमने सीखी है। यहाँ पे देखो ये रहा हमने बताया है आपको, ये रहा, और ये रहा, उसे कोड के फॉर्म में भी बता दिया कि ऐसा कोड रहा होगा, तो फिर उसके बाद ऐसे आ गया था। एक ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ आपको, आप टेंशन मत लेना। ठीक है।